चलो देखो, हम लोग ग्राफ आज थोड़ा सा देखेंगे। ग्राफ देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ग्राफ से हम लोग एक नया चीज़ पढ़ेंगे, उसको स्लोप कहा जाता है। ठीक है? यस सर, यस सर, जब स्लोप समझ में आएगा हम लोगों को, तब हम लोग डिफरेंशिएशन थोड़ा सा देखेंगे। यस सर। डिफरेंशिएशन के बिना फिजिक्स आगे नहीं बढ़ता है, इसलिए डिफरेंशिएशन थोड़ा सा बच्चों को शुरू में पढ़ाया जाता है। ठीक है? चलो देखो, ग्राफ पहले एक लीनियर फंक्शन लेते हैं। फंक्शन समझ में आ गया? यस सर। वेरी गुड। तो लीनियर फंक्शन लेंगे। लीनियर फंक्शन में क्या होता है, हमेशा दो वेरिएबल होंगे। हमारा इस पूरे डिस्कशन में वी विल हैव टू वेरिएबल्स, वन इज एक्स अनदर इज वाई। यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है एक्स वाई की जगह पे, बट इसमें से एक जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, जिसकी वैल्यूज हम चूज करते हैं, और एक जो होगा वो क्या होगा, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट होगा। जिसका वैल्यू ऑटोमेटिकली इसके वजह से लॉक्ड हो जाएगा। ठीक? यस तो यस सर। ऐसा ही x और y में एक रिलेशन होता है जिसमें दोनों का डिग्री 1 होता है, फिक्स, इट डज नॉट चेंज। 2 3 1/2 ऐसा कभी, यस हमेशा ऐसे ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, y इक्वल्स टू 2x प्लस 5 ले लेते हैं। ठीक है? तो इसमें तुम देखो ध्यान से, यस सर। y की पावर मैक्सिमम 1 है और x की पावर मैक्सिमम 1 है। तो ऐसे ऐसे रिलेशन को, ऐसे फंक्शन को क्या कहा जाता है, लीनियर। ठीक है? लीनियर फंक्शन। लीनियर, हाँ लीनियर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो ग्राफ बनता है तो एक स्ट्रेट लाइन आता है। कैसा आता है? यस, स्ट्रेट लाइन। और लीनियर का मतलब भी क्या होता है, स्ट्रेट। ठीक है? स्ट्रेट। तो देखो इसका ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। देखो y इक्वल्स टू 2x प्लस 5, तो 2 पॉइंट लेंगे मिनिमम। स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है, 2। ठीक है, याद रखना। तो 2 पॉइंट लेंगे। देखो एक बार x बराबर अगर 0 ले लें तो y कितना आ जाएगा, 5। 5। वेरी गुड। तो 0,5 यहाँ पे एक पॉइंट ये हो गया। ऊपर है वाई एक्सिस और नीचे है एक्स एक्सिस। दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, x इक्वल्स टू 1। 1 पे कितना आ जाएगा, 7। हाँ। तो जब x 1 होगा तो ये वैल्यू बढ़ के हो जाती है 7। तो ये पॉइंट आ गया 1,7। अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर दें तो मेरे को स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। मिल जाएगा। ठीक है? देखो, तो इस स्ट्रेट लाइन को कहा जाएगा कि ये y बराबर 2x प्लस 5 को रिप्रेजेंट करता है। ये इसी का लाइन है। ठीक है? यह इसी का कर्व है। कर्व, यस सर। ग्राफ या लाइन, इन तीनों वर्ड्स का यूज कर सकते हैं आप इसको। ठीक है? यस सर। तो ऐसे लीनियर फंक्शंस होते हैं। एक दूसरा फंक्शन देखो जरा, y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 5। ठीक है? जरा इसमें देखना, तो दो वैल्यूज देखे, x बराबर 0 पे कितना आएगा, यस सर। 5। आ जाएगा, और 1 पे 1 पे आ जाएगा 4। 4। तो जरा इसको ड्रॉ करके देखते हैं पर हम हर्ष। 0,5 एक पॉइंट हो गया, 0,5 यहाँ यस सर। पर है वाई एक्सिस, नीचे है एक्स एक्सिस। एक है 1,4, तो 1,4 देखो थोड़ा नीचे होगा 5 से, यस सर। तो 1,4 ये आ गया। तो ये लाइन जो है देखो उल्टा हो गया, इधर की तरफ हो जाएगा। जहां ऊपर वाला लाइन, देखो ऊपर वाली लाइन ऐसे आ रही थी, लेकिन इधर वाली लाइन ऐसे आ रही। ठीक है? यस सर। तो यस सर। अब हम लोग क्या देखेंगे, स्लोप किसको कहते हैं। देखना ध्यान से। एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं हम। इसका कुछ इक्वेशन है, मान लो y इक्वल्स टू 2x प्लस 5। यस सर। तो ये गुजरता था 0,5 से यस सर। 1,7। ठीक, नाम दे देते हैं, ये ओरिजिन है, ये पॉइंट ए है,
ये पॉइंट बी B. और ये पॉइंट सी, ठीक है। तो देखो स्लोप क्या होता है हर्ष, कोई भी एक सीधी रेखा, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ, किस एक्सिस के साथ, X axis. एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये याद रखना है। Yes, sir. एंटी क्लॉकवाइज को और क्या कहा जाता है, काउंटर क्लॉकवाइज। Counter. ये दोनों वर्ड सेम, ठीक है। सी डब्ल्यू मतलब Yes. क्लॉकवाइज और सी सी डब्ल्यू मतलब काउंटर क्लॉकवाइज। तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सा होगा, ये वाला कि ये वाला, Sir, ये वाला. फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला, बताओ। Sir, first one. देखो ये क्लॉक हमारा इधर, क्लॉक की सुई जो है किधर जाती है, ऐसे चलती है ना, Yes, sir. तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। तो एंटी Yes, sir. And क्या हो जाएगा, second वाला. सेकंड वाला हो जाएगा, गुड। तो ये डायरेक्शन ध्यान रखना है, एंटी क्लॉकवाइज किसको कहते हैं, गोल घूमना उल्टी दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में, यही Yes. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एक्स एक्सिस के साथ देखो जरा ये लाइन कितना एंगल बना रहा है, देखो यहाँ से मान लो बनाते हैं, कहीं से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बनाने। अच्छा, एंगल बनाने का मतलब क्या हुआ, एंगल बनाने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक प्रोटेक्टर रख दिया जाए, चांद होता है ना, Yes, sir. उसको रख Yes, दिया, sir. ऐसे गोल सा रहेगा वो, और ये पॉइंट पे उसका वो वाला मैच करेगा जो नीचे में लाइन बनी रहती है। तो इस तरफ से तो मैं, Yes, sir. यहाँ पे होता है ना 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70, 80, ये 90, ऐसा बना Okay. रहता है 180 डिग्री तक। तो Yes, sir. एंगल मेजर करने का मतलब है कि इधर से देखो ये लाइन किस एंगल पे मेजर कर रहा है। तो ये मान लो 50 डिग्री है, ठीक है। इस एंगल, Yes, sir. इस एंगल का नाम देते हैं थीटा। तो ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री, अज्यूम कर लेते हैं, 50 degree. ठीक है। तो इस थीटा के कोरस्पॉन्डिंग, इस थीटा के कोरस्पॉन्डिंग जो टैन थीटा होगा, हर थीटा का अपना होता है ना साइन रेशियो, कॉस रेशियो, Yes, sir. ठीक। एक ट्रायंगल में अगर ये एंगल थीटा है तो टैन थीटा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर ऑफ Perpendicular by base. बेस का रेशियो होता है, ठीक है। तो उसी तरह 50 Yes. डिग्री अगर ये हो तो 50 डिग्री के हिसाब से अगर कोई ट्रायंगल बनाए तो परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो आएगा वो tan 50 डिग्री हो जाएगा। Yes, sir. तो उसी हिसाब से जो भी अब यहाँ पे हमारा 50 डिग्री है, एक्चुअली में लाइन कितना भी एंगल बना सकते हैं। Yes, sir. इसी एंगल का जो tan वैल्यू है, ठीक है, इसी एंगल का जो tan वैल्यू है उसी को कहा जाता है स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। याद रहेगा ये बात, नया वर्ड है लेकिन है देखो बहुत आसान, Yes, sir. ठीक है। तो कोई भी लाइन कितना एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, वो एंगल नहीं, उसका tan वैल्यू, ठीक है। देखो कुछ केसेस ड्रॉ करते हैं, Yes, sir. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो एक लाइन मैंने ड्रॉ किया ये, एक लाइन मैंने ड्रॉ किया ये, एक लाइन मैंने ड्रॉ किया ये, और एक लाइन मैंने ड्रॉ किया ये, ठीक है। देखो Yes, sir. एंगल मार्क करते जाते हैं हम हर्ष, ये इसका एंगल होगा थीटा, 30 डिग्री आसपास होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। Yes, sir. ये एंगल देखो जरा, अगेन यहाँ पे कैसे प्रोटेक्टर रखेंगे, इस पॉइंट पे रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे Yes, sir. बहुत सारा रखा जाएगा, अच्छा यहाँ पे इस पॉइंट पे सेंटर मिलाएंगे उसका और अपने प्रोटेक्टर को ऐसे रखेंगे और फिर मेजर करेंगे कितना एंगल आया। मान लो ये 70 डिग्री आता है, लगभग 70 भी नहीं और ज्यादा ही है, लगभग ये Yes, sir. 75 डिग्री है मान लो, ठीक है।
जरा इस एंगल को देखो ध्यान से हर्ष। अगर एक्स एक्सिस देखो, ये लाइन दिख रहा है कि एक्स एक्सिस को दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। यस सर। लेकिन अगर तुम इधर से चलोगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरफ चलना पड़ेगा। यस सर। तो इधर से नहीं चला जाता है, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ से चला जाता है। ठीक है, इस वाले हिस्से से, राइट वाले हिस्से से चला जाता है एंगल मेजर करने के लिए। तो यस सर। इधर से तुम चलो जब तक तुमको लाइन नहीं मिल जाता। ये देखो, तो ये जो एंगल होगा ऑब्ट्यूज है कि एक्यूट? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज, वेरी गुड। तो ऐसे वाले लाइन जो उल्टे साइड से सोए रहते हैं, इनका जो एंगल यस होगा वो ऑब्ट्यूज होगा, 90 डिग्री से ज्यादा होगा। ठीक है, यस सर। ये मान यस सर। एंगल है लगभग 160 डिग्री। और उसी तरह इसका क्या हो जाएगा हर्ष? देखो इस तरफ से ऐसा, ये एंगल 90 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा है, मान लो 115 डिग्री। ठीक, यस सर। तो थीटा देखने आ गया। हर लाइन का कैसे देखेंगे हम? चलना हमेशा इस यस डायरेक्शन से, हमेशा इधर से शुरू करना, ये लाइन। यस सर। तो इन इस लाइन का, ये जो लाइन बनाया है, इसका कुछ इक्वेशन होगा, y बराबर समथिंग प्लस माइनस समथिंग कुछ होगा। इसका भी अपना इक्वेशन होगा, इसका भी अपना इक्वेशन होगा, और इसका भी अपना। इक्वेशन होगा। ठीक है, तो इस थीटा के कोरस्पॉन्डिंग जो tan थीटा की वैल्यू होगी, मतलब tan 30 डिग्री, इसको कहा जाएगा इस लाइन का स्लोप। स्लोप। इस एंगल के कोरस्पॉन्डिंग जो tan 75 डिग्री। tan 75 डिग्री होगा, उसको कहा जाएगा इस लाइन का स्लोप। सिमिलरली इसका स्लोप हो जाएगा tan 160 डिग्री। tan 160 डिग्री। हाँ, और इसका स्लोप हो जाएगा tan 115 डिग्री। ठीक है, 15 डिग्री। अब तुम देखो ध्यान से कि ये स्लोप बनाया क्यों गया, और स्लोप से क्या पता चल रहा है। वैसे हमारे नॉर्मल लाइफ में स्लोप का मतलब क्या होता है हर्ष? बताओ। ढलान ढलान। होता है ना? ढलान। यस सर। हाँ, यस सर। तुम इस कर्व पे एक बॉल को रख दो, और इस कर्व पे एक बॉल को रख दो, कौन ज्यादा तेजी से जाएगा? सेकेंड वाले पे। सेकेंड वाला, ठीक है। तो ये जो सेकेंड वाला लाइन है, कहा जाता है कि ये ज्यादा स्टीप है। ठीक है, स्टीप वर्ड का मतलब क्या होता है? बिल्कुल तेज ढलान है। ठीक है, यस यस सर। ठीक है। और ये लाइन को कहा जाता है कि ये ज्यादा स्लैंट है, ज्यादा सोया हुआ है। ठीक है, तो यस सर। स्लोप जिसका ज्यादा होगा, देखो 75 डिग्री, ये याद रखना मेरी बात कि थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में जैसे जैसे बढ़ेगा, तो tan थीटा भी क्या होता है, वैसे वैसे इंक्रीज करता है। बढ़ता है। मतलब कि अगर tan ऑफ कोई लोअर एंगल ले लो 30 डिग्री, और tan ऑफ कोई हायर एंगल ले लो 60 डिग्री, तो जो एंगल के बीच में रिश्ता है, एंगल के बीच में रिश्ता क्या है? 30 डिग्री इज लेस देन 60 डिग्री। सो यस सर। वही रिश्ता होगा, tan 30 डिग्री भी लेस होगा tan 60 डिग्री का। ठीक है, तो यस सर। बताओ मुझे किसका स्लोप ज्यादा है, इस लाइन का कि इस लाइन का? सेकेंड वाले का। सेकेंड वाले का, वेरी गुड। तो इसका स्लोप ज्यादा है। मैथमेटिकली भी देखो पता चल रहा है, और दिखने में भी लग रहा है कि नहीं, ये ज्यादा स्टीप है कि नहीं? यस। तो स्लोप का यही मतलब है इस वाले पार्ट के लिए। अच्छा, अब जब एंगल 90 डिग्री से एक्सीड कर जाए, जब ज्यादा हो जाए, जब थीटा 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में आ जाए, तब क्या होता है tan थीटा के साथ? tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है पहली बार 90 डिग्री से। यस सर। जैसे ही तुम थीटा 90 डिग्री के ज्यादा बढ़ोगे, इसका tan थीटा नेगेटिव हो जाता है। और
90 डिग्री से 180 डिग्री की तरफ पूरा ये सारे वैल्यूज नेगेटिव इन सब इन किसी भी एंगल का तुम थीटा tan थीटा लोगे वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। tan थीटा की जो वैल्यू है नेगेटिव साइन के साथ स्टिल इंक्रीज होती है 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में ही। देखो tan थीटा का हम तुमको कर्व दिखाते हैं शॉर्ट में, आगे मैथ में yes, भी पढ़ाई करेंगे इसका, बट ये कर्व देखना जरूरी है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। x एक्सिस के अलावा yes, हम थीटा ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे थीटा 0 डिग्री है, फिर थोड़ा बढ़े 45 डिग्री, फिर इधर बढ़े 90 डिग्री, फिर यहाँ बढ़े 135 डिग्री, फिर यहाँ बढ़े 180 डिग्री। तो x एक्सिस की तरफ क्या हो रहा है, थीटा बढ़ रहा है। नेगेटिव साइड, हाँ नेगेटिव साइड भी प्लॉट किया जा सकता है, -45 डिग्री, -90 डिग्री, -135 डिग्री और -180 डिग्री। तो इधर अभी ध्यान देते हैं पॉजिटिव साइड, हमारा काम हो जाएगा। देखो इस 90 डिग्री वाली लाइन को, इसको ध्यान में रखेंगे और 180 डिग्री को ध्यान में रखेंगे। देखो मैंने बोला कि 0 से 90 डिग्री के बीच में जैसे जैसे थीटा बढ़ाओगे वैसे वैसे tan थीटा भी बढ़ेगा। याद है कुछ वैल्यूज याद है क्या, tan 0 डिग्री कितना होता है, tan 90 डिग्री कितना होता है? तो tan 0 डिग्री 0 हो जाएगा, सॉरी 0 ही होता है, 0 ही होता है, ये सही बोल। 0 हो जाएगा। हाँ और ये tan 90 डिग्री, tan 90 tan 90, सर एक मिनट, tan 45 वन होता है बाबा। यस सर। बताओ नहीं तो मैं बताता हूँ। सही, क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट होता है। वेरी गुड, इन्फिनिटी होता है, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। इन्फिनिटी का मतलब क्या है, बहुत बड़ा वैल्यू, ठीक है। तो देखो यस 0 डिग्री पे 0 आया, 45 डिग्री पे लगभग 1 आता है, लगभग क्या 1 आता 1 आता है, ठीक है। तो ये कर्व पता है कैसा होता है, tan का 0 से 90 डिग्री के बीच में ऐसा इंक्रीजिंग, है। यस सर। ठीक है। कहने का मतलब क्या कि तुम देखो जैसे जैसे थीटा लो, मान लो यहाँ पर का थीटा लोगे तो tan वैल्यू देखो इतना है, कुछ होगा यहाँ पे 1 से कम, फिर थीटा और बढ़ा दिए 45 डिग्री कर दिए तो 1 आ गया, फिर और बढ़ा दिए 60 डिग्री कर दिए, 60 डिग्री पे देखो और बढ़ गया, tan का वैल्यू बढ़ गया ना। tan का वैल्यू y एक्सिस पे है, tan की वैल्यू कहाँ पे प्लॉट की है मैंने, y एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। ठीक है। तो देखो बढ़ते जा रही है वैल्यू, और जैसे यस सर। 90 डिग्री को अप्रोच करोगे ये वैल्यू कहाँ होने लगेगी, बहुत बड़ी, दूर, ये टच नहीं कराना, यस सर। ठीक है। ये शो करता है कि दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी लार्ज वैल्यू, but this value is unknown to us, so we do not touch this line to this line, okay। यस सर। तो ये बात ध्यान रखनी है। अब तुमको मैंने बताया कि जैसे ही 90 डिग्री से इधर आओगे इस रीजन में, ठीक है, ये जोन हो गया 90 डिग्री से पीछे का, ठीक है। यस सर। जैसे ही तुम इस जोन में आते हो 90 डिग्री से ज्यादा वाले में, ये पूरा कर्व निगेटिव साइड चला, यस सर। बताया था ना सारे वैल्यूज के लिए tan थीटा वैल्यू निगेटिव होता है। तो y एक्सिस नेगेटिव रहता है। x एक्सिस से नीचे ही होगा ना सारा y वैल्यू निगेटिव। यस सर। तो इसका वैल्यू देखो क्या होता है, 90 डिग्री के जस्ट पहले वैल्यू बहुत बड़ी है पॉजिटिव की तरफ, और 90 डिग्री के जस्ट यस बाद वैल्यू बहुत बड़ी है लेकिन नेगेटिव की तरफ, ये देखो नेगेटिव इन्फिनिटी। और ये धीरे 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 यस धीरे बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा 180 डिग्री पे 0। मिल जाएगा। ये देखो y एक्सिस कहाँ, सॉरी 0। 0 पे। तो ये देखो इस यस पॉइंट देखो ध्यान से कैसे प्लॉट करना होता है, पॉइंट को देख के कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे x एक्सिस का पॉइंट देखो कितना है, x एक्सिस पे थीटा कितना है 0, सॉरी 180। 180 डिग्री इधर है। यस सर। इस जगह पे y एक्सिस पे क्या प्लॉट किया था tan थीटा, y एक्सिस का वैल्यू इस पे कितना है इस लाइन पे देखो
जीरो डिग्री। 0 डिग्री नहीं, बस 0 डिग्री यस सर। थीटा, ठीक है, ये डिग्री में यस सर। होता है, ठीक। तो tan थीटा आ गया 0, तो ये पॉइंट हो गया 180 डिग्री, 0। पहले पॉइंट को क्या कहते जीरो। थे, एब्सिसा, और इस पॉइंट को क्या कहते थे, ऑर्डिनेट। ये दोनों वर्ड नहीं पढ़ा, एब्सिसा और ऑर्डिनेट? यस सर पढ़े। वेरी गुड। तो एब्सिसा जब 180 डिग्री है तो ऑर्डिनेट है 0। ये और ये कर्व किसका कहलाएगा, ये कर्व कहलाएगा tan थीटा वर्सेस थीटा का, y वर्सेस x यस सर। होता है ना, इसी को कहा जाता है, यस सर। ठीक है। तो ये tan थीटा वर्सेस थीटा को क्या मतलब, ऐसे लिखोगे तो कोई भी समझ जाएगा कि y एक्सिस पे क्या प्लॉट किया है इस बच्चे ने, tan थीटा, और x एक्सिस पे इस बच्चे ने क्या प्लॉट किया है, थीटा, थीटा। ठीक है। तो ये tan थीटा का कर्व है, मैं बोलूंगा कि एटलीस्ट ये दो जोन का तुम वैल्यू ध्यान रखना कि किस तरह चेंज होता है, वैल्यू नहीं याद रखना है, वैल्यू उतना ही याद रखना है जितना यस। स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं, लेकिन किस तरह चेंज हो रहा है नेचर वो याद रखना है tan थीटा का। और ये यस सर। सेकंड वाला पार्ट खासा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो सीधा सीधी है, बच्चे अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, समझ में आ जाता है तुरंत, यस सर। लेकिन इस सेकंड पार्ट को थोड़ा सा अपने अंदर, अपने दिमाग में फिट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट आई विल टेल यू इट्स वेरी इजी। सी, करना क्या है, देखो 90 डिग्री लेना है और 180 डिग्री लेना है, खुद की कॉपी पे बनाना है, और सोचना है कि 90 डिग्री पे बताया गया है कि बहुत बड़ी नेगेटिव वैल्यू होती है, -इन्फिनिटी, और जैसे जैसे हम 90 डिग्री से 180 डिग्री की यस तरफ सर। बढ़ते हैं, ये वैल्यू धीरे धीरे बढ़ के क्या हो जाती है, 180 डिग्री। थोड़ा कर्व को स्मूथ बना लेंगे, ये देखो, ध्यान रखो हर्ष की, मान लो यहाँ पे 110 डिग्री है और यहाँ पे 150 डिग्री है, तो देखो 110 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निगेटिव में काफी बड़ी आ रही है ना, यस सर। और यस सर। 150 डिग्री के हिसाब से निगेटिव में वैल्यू काफी कम आ रही है। छोटी। देखो वैल्यू कम होगी, लेकिन नेगेटिव साइन रहने की वजह से यही वैल्यू क्या होगा, बड़ा बड़ा। होगा ना। यस सर। तो tan 50 tan 150 डिग्री की वैल्यू बड़ी होगी tan 110 डिग्री से। लेकिन 10। अगर कोई सिर्फ मैग्नीट्यूड पे ध्यान दे, मॉड लगा के, अगर सिर्फ मॉड पे ध्यान दे, मॉड तो समझते हो ना, सिर्फ वैल्यू, मैग्नीट्यूड कितनी है, यस सर। हाँ, तो अगर मॉड पे ध्यान देगा कोई, तो पहले वाले एंगल का ही देखो ज्यादा है, tan 110 डिग्री का, ठीक है, यस सर। जो वैल्यू होगी वो इसी की ज्यादा होगी। तो तुम ध्यान रखो एक चीज, क्या कि मान लो हमारे x एक्सिस y एक्सिस पे दो लाइन दिया हुआ है, एक ऐसा लाइन है और एक सोया हुआ लाइन है, ठीक है। यस सर। तो ये एंगल मान लो बना रहा है 110 डिग्री, ये एंगल मान लो बना रहा है 150 डिग्री, हो सकता है। यस सर। ये है लाइन 1, ये है लाइन 2। जी। तो तुमको पता है कि tan 110 डिग्री और tan 150 डिग्री में, और tan 110 डिग्री की वैल्यू और tan 150 डिग्री की वैल्यू में क्या रिलेशन, तुमको याद होगा, झट से तुरंत अपने दिमाग में बना लेना है, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का कर्व, ये देखो ऐसा, ठीक है। यस सर। तो देखो लोअर एंगल और ये हायर एंगल, लोअर एंगल पे मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा है, लोअर एंगल पे मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू ज्यादा होगी, देखो है कि नहीं बताओ। यस सर। यस सर। और इसका जस्ट अपोजिट एक्चुअल है, एक्चुअल रिलेशन है इनका, नेगेटिव साइन होने की वजह से, है कि नहीं, यस सर। ठीक है। तो वैल्यू वाइज फर्स्ट का स्लोप दूसरे से ज्यादा है कि नहीं। हेलो, यस सर। आवाज जा रही है ना। यस सर। हाँ,
तो सिर्फ वैल्यू वाइज अगर देखा यस सर आ रही है। हाँ, अगर सिर्फ वैल्यू वाइज देखा जाए तो फर्स्ट का स्लोप 2 से बड़ा है कि नहीं? देखो यहाँ पे लोअर एंगल का ज्यादा रहेगा, 90 डिग्री से 180 डिग्री के यस बीच। सर। जैसे जैसे तुम बढ़ोगे ना, एंगल बढ़ाओगे, तुम्हारे स्लोप की वैल्यू घटने लगेगी मैग्नीट्यूड, ठीक है? यस सर। और अगर साइन के साथ लिखोगे तो ये वैल्यू बढ़ रही होगी, ठीक है? तो ये बातें ध्यान रखनी है टेन थीटा में। ये कर्व तुम बार बार रिवाइज करना, ये वाला, तो तुमको स्लोप का बहुत अच्छा यस सर। फील आ जाएगा, ठीक है? तो देखो हमने क्या सीखा यस सर। कि स्लोप जो है किसी लाइन का, वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, उसी का tan थीटा होता है, ठीक है? यस सर। अब जरा एक ऑब्जर्वेशन देखना, मान लो ये लाइन है, ये लाइन है 2x प्लस 5, y इक्वल्स टू 2x प्लस 5, ठीक है? यस सर। तो ये एंगल होता है थीटा, ठीक है? ये थीटा है, मान लो थोड़ी देर के लिए 60 डिग्री। यस सर। तो देखो जरा, एक एक कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं ए, और ये एक्स एक्सिस को जहाँ पे टच कर रहा है, इस पॉइंट को ले लेते हैं ओ, ओ। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, यस सर। ठीक है? ये पॉइंट है मान लो बी। तो बताओ मुझे, इस ट्रायंगल को देखो जरा, ट्रायंगल ओ बी ए को, इसमें tan थीटा कितना होगा? tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए बी बाई बी बाई ओ बी। ओ बी, वेरी गुड, ठीक है? ए बी बाई ओ बी हो जाएगी tan थीटा की वैल्यू, याद रखना ये चीज, यस सर। ठीक है? अब देखो, इसी बेसिस पे हम कहीं भी ट्रायंगल बनाएंगे ना, इसी लाइन पे मान लो मैं ये पॉइंट चूज कर लेता हूँ और ये पॉइंट चूज कर लेता हूँ, कुछ इनका कोऑर्डिनेट आएगा एक्स वाई में, आएगा ना? यस सर। इसका भी अपना एक्स वाई होगा, इसका भी अपना एक्स वाई होगा। तो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं, वैल्यू नहीं देते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं x1 y1, ठीक है? इस यस पहले सर। पॉइंट को मान लिए x1 y1, और दूसरे वाले पॉइंट को मान लिए x2 y2। कहने का मतलब बाई टू। हाँ, कि इस पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट कितना है x1, और y कोऑर्डिनेट कितना है y1। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है x2, और y एक्स टू कोऑर्डिनेट कितना है y2, बाई टू। ठीक है? तो मुझे बताना पहली चीज हर्ष, कि ये एंगल अगर थीटा है, तो यहाँ से अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। थीटा। क्लियरली दिख रहा है? ये दोनों पैरेलल लाइन है, यस सर। यस सर। एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, गुड। तो इस ये छोटा वाला ट्रायंगल देखो, इसको, इसका नाम भी दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम है बी, इस पॉइंट का नाम है सी, और अब मेरे को फोकस करना है बस इस, ठीक है? इस छोटे वाले ट्रायंगल पे फोकस करना। यस सर। तो इन ट्रायंगल ए सी बी मुझे बताना बाबू tan थीटा कितना आएगा? देखो tan थीटा बताना, सामने वाला परपेंडिकुलर बाई बीसी बाई एसी। बीसी बाई हाँ, एसी। BC बाई AC, गुड। अच्छा देखना जरा, ये BC को देखना, तो ये BC इतना है, यस सर। ये है y2, है इतना ऊंचा, यस सर। और ये है y1, है। यस सर। तो BC के जगह पे हम y2 माइनस y1 लिख सकते हैं, यस सर। वेरी गुड।
और AC को देखो जरा, AC इस बीच वाले पार्ट को देखो, ये टोटल कितना है? यस सर, x2 यस सर, x1 तो AC हो जाएगा x2 माइनस x1। minus x1। ठीक है, यस सर, tan थीटा हो गया y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। मतलब कि अगर एक लाइन पे, अगर किसी भी लाइन पे 2 पॉइंट दिया रहे, ठीक है, 2 पॉइंट दिया रहे, यस सर, दोनों का कोऑर्डिनेट होगा, मान लो ये एक है 1,2 और एक है 4,8, तो इनकी मदद से, इन दोनों पॉइंट की मदद से इस लाइन का स्लोप निकाला जा सकता है। समझ में आई बात? यस सर, ये tan थीटा क्या है? यस सर, स्लोप। स्लोप, तो स्लोप निकाला जा सकता है कैसे? y कोऑर्डिनेट इसका माइनस y कोऑर्डिनेट इसका, देखो y2 माइनस y1 डिवाइड कर दे, यस सर, x कोऑर्डिनेट इसका और x कोऑर्डिनेट इसका, आ इसका, जाएगा स्लोप। तो तुम देखो, एक लाइन देखो जरा इधर, मान लो 2 पॉइंट दे रखे हैं, 2 पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन आर 4,2 एंड 6,3। कह रहा है फाइंड द स्लोप, फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन। कैसे निकालेंगे बताओ? हम लिखेंगे इस लाइन का स्लोप क्या होगा? tan थीटा। यस सर, और 2 पॉइंट्स आपने दे दिए मुझे, 4,2 और 6, 6,3। तो हमको पता है कि जो स्लोप है वो क्या होता है? y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, देखो y कोऑर्डिनेट्स 3 और 2 है, 2 तो 3,2 कर दिए डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट्स का 6 डिफरेंस, minus 4 हाँ 6 माइनस 4, तो 3 1 by 2। माइनस 6 माइनस 4 हो गया 2, ठीक है। यस सर, तो tan थीटा आ गया 1/2, मतलब इस लाइन का स्लोप कितना है? हाफ। ठीक है, आसान है यस सर, समझना। अच्छा जरा ये देखना एक चीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है? यस सर, गुड। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, ले सकते हैं आराम से। यस सर, तो इसका जब ग्राफ बनाया जाता है, ठीक है, यस इसका सर, ग्राफ बनाओगे तो ये ऐसा आएगा। अभी ग्राफ बनाएंगे आगे, बट समझने के लिए देख रहे हैं बस, ठीक है। देखो कैसे, इसका कर्व कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। इस शेप, यस सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कर्व होता है उस शेप को कहा जाता पैराबोला, है पैराबोला। वेरी गुड। तो इस शेप को पैराबोला कहा जाता है। ऐसा करवाएगा। अब तुम देखो, यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं है, नहीं है ना हर्ष? नो सर, तो यहाँ पे स्लोप का कॉन्सेप्ट कैसा होगा? है ना क्वेश्चन? अच्छा, यस सर, तो ऐसे कर्व्स जो होते हैं, इनमें क्या होता है, किसी भी पॉइंट पर, मान लो ये पॉइंट x है, यस सर, इसके कॉरस्पॉन्डिंग उस पे टैन, ले लो। हाँ देखो ना, एक ये पॉइंट ले लो, दो अलग अलग पॉइंट लेते हैं, यस सर, x और y। ये दूसरा पॉइंट है। तो जिस कोई भी एक पॉइंट चूज करो ना, तो वहां पे हम उस कर्व पे टेंजेंट बनाते हैं। टेंजेंट बनाया था सर्कल में, यहाँ पे ऐसे टच करता हुआ, यहाँ पे ऐसे, यस यहाँ पे ऐसे। तो इसी तरह हर कर्व पे, हर पॉइंट पे टेंजेंट बनाया जा सकता है, ठीक है। हर पॉइंट पे,
हर कर्व Tangent. हाँ टेंजेंट बनाया जा सकता है। तो हम यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे। देखो एक हम यहाँ पे बना रहे हैं, बन गया एक। Yes, sir. तो ये इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग टेंजेंट हो गया। ये अगर पॉइंट P1 है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये टेंजेंट T1 है, ठीक है। अगर इस पॉइंट को देखेंगे तो इस पॉइंट पे देखो तो जरा टेंजेंट बनाने की कोशिश करो, ये काफी स्टीप आएगा, आ रहा है कि नहीं देखो। Yes, sir. तो अगर ये पॉइंट P2 है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये टेंजेंट T2 है, ठीक है। Yes, sir. यहाँ देखो, तो ऐसे कर्व्स जो लीनियर नहीं है, ऐसे बहुत सारे कर्व आएंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक आया, Yes, sir. क्यूबिक भी सीधा नहीं होता है, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक Yes, sir. 4 डिग्री वाला, ये भी सीधा नहीं होगा। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कर्व सीधा नहीं होगा। याद है ऊपर tan का बनाए थे, सीधा था उसका कर्व? No, sir. नहीं था। लॉग का कल के बनाएंगे, एक्सपोनेंशियल का बनाएंगे, बहुत सारे कर्व्स बनाएंगे, उसमें से कोई भी लीनियर नहीं होगा, Yes, sir. ठीक है। तो ये हो गया T1, ये हो गया T2। तो जो कर्व्स लीनियर नहीं है उनके उनके मतलब उनका जो स्लोप होगा वो पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगा, समझ रहे हो? Yes, sir. ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगा, तो हर पॉइंट पे मेरे को उस कर्व के बाहर की ओर से एक ऐसे टेंजेंट टच करने वाली लाइन बनानी पड़ेगी, और फिर जज करेंगे हम कि क्या वो होगा, इसका स्लोप होगा। देखो इस पॉइंट P1 पे ये वाला टेंजेंट बन रहा था ना, Yes, sir. तो ये टेंजेंट जो भी एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, ये एंगल Yes, sir. θ1 ले लो उसको, तो उस θ1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो tan θ1 होगा, ये होगा स्लोप ऑफ कर्व, ये वाला कर्व ओरिजिनल पैराबोला Yes, sir. ऑफ कर्व एट पॉइंट x1। इस पॉइंट x1 पे, इस पॉइंट x1 पे ये होगा स्लोप। जबकि tan θ2, ये जो दूसरा लाइन बन रहा है, ये कितना एंगल बना रहा है? ये θ2 बना रहा है। तो ये जो θ2 होगा, Yes, sir. ये होगा स्लोप ऑफ कर्व। कर्व मतलब वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो लिए थे, ठीक है। Yes, sir. दिस स्लोप ऑफ कर्व एट पॉइंट x2, ठीक है। Yes, sir. तो जो कर्व्स लीनियर नहीं होते हैं उनका स्लोप ऐसा नहीं पूछा जाता है कि बताओ भाई इसका स्लोप क्या होगा, नहीं, तुमको पूछना पड़ेगा कि आप किस पॉइंट पे जानना चाहते हैं, क्योंकि इस पूरे कर्व के लिए एक कोई फिक्स स्लोप तो होगा नहीं। हर पॉइंट पे देखो स्लोप Yes. होता है। देखो तो इस पॉइंट पे स्लोप ऐसा आ जाएगा, आएगा कि नहीं? नेगेटिव साइड आ जाएगा, उल्टा लाइन। Yes, sir. यहाँ पे और सोया हुआ उल्टा लाइन आएगा। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे बिल्कुल ये एक्स एक्सिस ही हो जाएगा, हो जाएगा। Okay. तो जो कर्व्स लीनियर नहीं होते हैं उनका स्लोप भी यूनिक नहीं होता है, वो पॉइंट टू पॉइंट क्या करता है? Vary करता है. वेरी करता है। वेरी, तो ये स्लोप वाली बात ध्यान रखनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास कराएंगे उसमें हम लोग यूज करेंगे कि ये स्लोप क्यों पढ़ रहे हैं और स्लोप का Yes. डिफरेंशिएशन से क्या रिलेशन है, और डिफरेंशिएशन भी थोड़ा कोशिश करेंगे समझने की, ठीक है। Yes. बाय बाय। सर नोट्स कब मिलेगा? मैं ये भेज दूंगा पीडीएफ, ठीक है। नोट्स प्रिंटेड तो नहीं है अभी, ये जो मैं पढ़ाता हूँ यही पीडीएफ में भेजूंगा। सर इसको तुम रिवाइज करते रहो। हेलो, यस सर. दैट विल बी एनफ। इनका बार यस बार सर. यस सर. रिवीजन करो, और बहुत सारे प्रैक्टिस शीट्स देंगे, क्वेश्चंस यस सर. देंगे, उनका सॉल्यूशन भी कराएंगे। तुमको और स्टडी मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। यस सर. चलो बाय बाय। यस सर.